कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। सोया, सरसों, वनस्पति के बाजार में, लोकल मिलों में आज कैसी कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड बाजार में देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं। सोयाबीन के मार्केट में सोमवार के दिन शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल 44.88 का लेवल पार कर चुका है, जो कि 45.22 के लेवल की तरफ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोया तेल में तेजी से बढ़त देखी जा रही है। सोयाबीन की वैश्विक आपूर्ति बढ़ने का बहुत ज्यादा प्रचार चल रहा है, जबकि घटने की संभावनाएं ज्यादा हैं। घरेलू बिजाई बड़े स्तर पर घट रही है। महाराष्ट्र कृषि प्लांट में सोयाबीन 10 से 20 रुपए तक बाजार में तेज हुआ है, लेकिन घरेलू मार्केट में मजबूती होने की बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। खासकर पाम, सोया, सरसों तेल और मूंगफली तेल और बिनौला तेल में 25 जुलाई तक घटने का अनुमान फिलहाल कम है। आज बाजारों में देखा जाए तो दाम जो कल के दिन देखे जा रहे थे 4680 से लेकर 4700 के बीच बाजार में कारोबार चल रहा था, आज वहां से थोड़ा सा बाजार बढ़ने का अनुमान है। 4700 से 4720 के बीच का कारोबार हो रहा है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में रेट आतुर में अरिहंत प्लांट में 4700 है, ऑक्टेगन प्लांट का रेट 4700, विजय प्लांट में कीमतें 4700 चल रही हैं। एडीएम प्लांट में रेट आज का 4550 है। धुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4680 हैं। नाडेड में आप रेट यहाँ से 4670 रुपये देकर चल सकते हैं। महाराष्ट्र में सोया ऑयल में रेट आज का डिसाम प्लांट में 985 है, धननाज प्लांट में 975 है, एग्रो प्लांट में रेट 982 है, रुचि प्लांट में कीमतें 980 है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में जो रेट देखा जा रहा है वो 4550 है। प्रेस्टीज प्लांट में रेट आप 4550 बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा धनुका प्लांट में कीमतें 4570 हैं और सावरिया प्लांट का रेट 4570 रुपये देखा जा रहा है। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में जो रेट देखा जा रहा है उसमें महेश प्लांट में कीमतें 965 हैं, प्रकाश प्लांट में रेट 980 है, एवी प्लांट का रेट 965 है, धनुका प्लांट में रेट 960 देखा जा रहा है। मार्केट में ओवरऑल जो आप कारोबार आज के दिन देखकर चल सकते हैं उसमें आपको बाजारों में यहाँ से सोयाबीन के मार्केट में थोड़ी बहुत बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज फिलहाल आज के दिन नहीं करी गई है। अब इसके अलावा बात करेंगे खबरों में आगे कि कैसे कारोबार देखा जा रहा है आज के दिन खाद्य तेल के मार्केट में। लोकल मिलों में वनस्पति, सोया, पामोलिन में क्या कीमतें चल रही हैं, होलसेल्स में आज क्या रेट चल रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, अगर आप विस्तार में जानना चाहते हैं कि कैसा कारोबार इस पूरे जुलाई महीने में देखा जाएगा, आने वाले दिनों में क्या कीमतें देखी जा सकती हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। पाम ऑयल में विदेशी मार्केट से क्या कीमतें चल रही हैं, सरसों सीड के बाजार में कैसा कारोबार चल रहा है। तो घरेलू मार्केट में पाम तेल में बस 5 से लेकर 10 रुपये प्रति 10 किलो तक की तेजी दर्ज करी गई। यहाँ से बाजार और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मलेशिया पाम स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन क्रूड में तेजी की वजह से केएलसी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। सितंबर अनुबंध 4011 के लेवल से आगे बढ़ सकता है और यहाँ से अगर केएलसी का लेवल आगे बढ़ता है तो घरेलू मार्केट में भी तेजी आएगी। इसके अलावा सरसों को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में अगर बात करी जाए तो जयपुर की मरुधर एजेंसी के अनुसार मार्च से जून तक 67 लाख टन सरसों की आवक हुई है, जिसमें 42 लाख टन की क्रशिंग हुई है। एजेंसी ने 116 लाख टन का उत्पादन अनुमान माना था, जिससे अब 9.5 लाख टन व्यापार में 27 लाख टन हेफेड और नेफेड के पास और किसानों के पास लगभग 49 लाख टन सरसों अभी बाकी है। रिपोर्ट का मानना यह है कि कुल उत्पादन 100 लाख टन से कम है और अब किसानों और सबको मिलाकर 35 से 40 लाख टन से अधिक की सरसों नहीं है। सोमवार के दिन जयपुर में 6150 और भरतपुर में 5825 तक मार्केट में इसका रेट पहुंच गया। प्लांटों में 50 रुपये तक की तेजी दर्ज करी गई। आवक काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। सरसों में जुलाई मध्य तक 200 रुपये तक की तेजी देखी जा सकती है। सरसों तेल जयपुर कच्ची घानी रेट 1178 रुपये प्रति 10 किलो तक के हिसाब से बढ़ गया। मानसून सक्रियता से ये 1200 रुपये इसी हफ्ते में रेट बाजारों में जा सकता है। जिस हिसाब से बारिश हो रही है जगह जगह पर, तो उसको देखते हुए, डिमांड को देखते हुए बाजारों में तेजी दर्ज करी जा रही है। आवक भी लगातार घट गई है, तो सरसों में बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान फिलहाल नहीं है। रेट के बारे में बात करते हैं तो आज घरेलू मार्केट में अगर देखा जाए
तो बाज़ारों में दाम बढ़े हैं। बाज़ारों में तेज़ी के साथ कारोबार देखा गया है। 4 से लेकर 5 रुपए तक की बाज़ारों में आज बढ़त दर्ज करी गई है। लोकल मिलों में वनस्पति में जिसमें रेट 1670 देखा जा रहा है, 15 किलोग्राम का रेट है ये। पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम के में 1530 हैं। 1 लीटर में रेट 92 रुपए है। बावर्ची में रेट सोया ऑयल में 15 किलोग्राम में 1645 रुपए हैं। 1 लीटर में रेट 100 रुपए है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1700 है। 1 लीटर का रेट 122 है। और बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमतें 1 लीटर में 92 हैं। पामोलिन में 1 लीटर का रेट 87 है। बिनौला में जो कीमतें देखी जा रही हैं 10 किलोग्राम में वो 980 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 1000 रुपये चल रहा है। मूंगफली के तेल में बाजारों में तेजी दर्ज करी गई है। 1450 रुपये तक का रेट है उत्तर प्रदेश में। लोकल मिलों में बात करते हैं। इसके अलावा होलसेल के बाजार में राइस ब्रांड में जो रेट देखा जा रहा है वो 93 है। सोया ऑयल का रेट 100 रुपये चल रहा है। सोया ड्यू का रेट बाजारों में 99 रुपये देखा जा रहा है। मस्टर्ड में कीमतें आज के उत्तर प्रदेश में 123 हैं। एक्सप्ले का रेट 121 देखा जा रहा है। पामलिन में आप 93 रुपये तक का बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल होलसेल के मार्केट में आपको यहाँ से बाजारों में जो कारोबार है उसमें आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। आज बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। और बात करते हैं अगर सरसों के मार्केट के बारे में, तो सरसों का बाजार भी बहुत ज़्यादा आज गिरता हुआ नजर नहीं आया है। प्लांटों में 25 रुपये तक की तेज़ी दर्ज करी गई है। 6150 रुपये तक का दिल्ली में रेट है। 6150 रुपये तक का जयपुर में रेट है। दिल्ली का रेट 6075 चल रहा है। बरवाला में कीमतें बढ़कर 5600 हो गई हैं। हिसार का रेट 5700 है। ग्वालियर में अगर देखते हैं रेट तो 5700 रुपये तक का आपको यहाँ से ग्वालियर में रेट देखने को मिल सकता है। मुरैना की कीमतें 5600 है। मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लोर में आज के रेट जयपुर में 1171 चल रहा है। दिल्ली का रेट 1175 है। भरतपुर में रेट 1155 रुपये देखा जा रहा है। कच्ची घानी में कीमतें जयपुर में 1181 हैं। कोटा का रेट 1190 है। भरतपुर में रेट आप 1175 रुपये देखकर चल सकते हैं। और इसके अलावा प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं तो सलोनी शमशाबाद में 6625 रुपये तक का रेट देखा जा रहा है, जहां 25 रुपये तक की बढ़त दर्ज करी गई है। सलोनी अलवर में आज का रेट 6625 है, जहां 25 रुपये तक बढ़े हैं। सलोनी अलवर में भी 25 रुपये तक की तेज़ी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। 6575 रुपये तक का रेट चल रहा है। और सलोनी कोटा का रेट 6525 रुपये चल रहा है, जहां पर भी 25 रुपये तक की तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। सरसों सीड में लगातार आवक में बाज़ारों में गिरावट दर्ज करी गई है और इस वक्त आवक घटकर 3.5 लाख बोरी के आसपास की हो गई हैं, जबकि इसके पिछले कारोबारी दिवस में भी इतनी ही आवक थी। कुल राज्यों में प्रमुख राज्य राजस्थान में 2,25,000 बोरी की आवक हुई है। मध्य प्रदेश में 25,000 बोरी की आवक हुई है और उत्तर प्रदेश में 30,000 बोरी की आवक फिलहाल के लिए हो रही है। उत्पादक मंडियों में अगर देखा जाए तो सरसों में जो आवक है वो काफ़ी हद तक स्टेबल है। जानकारों के अनुसार सरसों में बकाया स्टॉक राज्यों में अभी ज़्यादा है, लेकिन स्टॉकिट्स के साथ ही किसान भी नीचे दाम पर सरसों में बिकवाली नहीं करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में डिमांड अगर बनी रहती है तो आपको यहाँ से और भी तेज़ी कीमतों में देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज के लिए अगर ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो ट्रेंड पूरे खाद्य तेल के मार्केट में आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा और एक अच्छे लेवल के आसपास, एक अच्छे सपोर्ट के आसपास गिरावट पर आप यहाँ से खरीदारी फिलहाल ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। खबरें आज खास तौर से दरहन मार्केट से आ रही हैं। दरहन के बाजार में चने के मार्केट में दोबारा से तेजी आने का अनुमान नजर आ रहा है। अरहर दाल में भी बहुत ज्यादा मंदी आने की खबरें सामने नहीं आ रही हैं। उड़द दाल में सीमित तेजी मंदी की खबरें हैं और इसके अलावा मूंग दाल में कैसा कारोबार देखा जा रहा है आपको विस्तार से इस बारे में खबरों में आज बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चने के बाजार के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो दाल मिलों में खरीद सीमित होने से बाजारों में आज स्थिरता दर्ज करी गई। व्यापारी कीमतों में बड़ी गिरावट के पक्ष में नहीं है। स्टॉकिट से दाम घटाकर बिकवाली नहीं करना चाहते हैं। मिलों के पास स्टॉक जो है वो तय मात्रा में है। मौजूदा कीमतों में सुधार आने का अनुमान है। उत्पादक राज्यों में अगर देखा जाए दैनिक आवक अभी काफी कम हो रही है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में आयात बढ़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की आवक अगस्त और सितंबर में बनने की खबरें सामने आ रही हैं। जानकारों की अगर मानी जाए तो ग्राहकी कमजोर है। मध्य जुलाई तक कमजोर रहेगी, लेकिन जुलाई के अंत में बेसन की मांग में तेजी आने का अनुमान है। डिमांड अगर बढ़ती है कीमतों में तेजी जरूर आएगी। रेट 6,975 से 7,000 रुपए के बीच बाजारों में चने में देखे जा रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश में 6,950 तक मार्केट में चने के रेट गए हैं। इसके अलावा अरहर दाल में बड़ी तेजी का अनुमान फिलहाल कम है, लेकिन गिरावट भी आपको एक तरफा देखने को नहीं मिलेगी। घरेलू मार्केट में अरहर की कीमतों में मिला जुला रुख बाजारों में देखा गया। व्यापारियों के अनुसार स्टॉक लिमिट लगी होने के कारण दाल मिलें जरूरत के हिसाब से अरहर की खरीदारी
कर रही हैं। थोक के साथ ही खुदरा में ग्राहकी कमजोर बनी होना भी इसकी एक वजह है। म्यांमार के साथ ही अफ्रीकी देशों से अगस्त में अरहर का आयात बढ़ सकता है। केंद्र सरकार लगातार दलहन की कीमतों की समीक्षा कर रही है, लेकिन आयातकों को मौजूदा कीमतों पर डिस्पैरिटी लग रही है, इसीलिए आयातक दाम घटाकर अरहर फिलहाल बेचना नहीं चाहते हैं। अगर रेट के बारे में बात करी जाए, मुंबई में लेमन अरहर में दाम 25 रुपए तक बढ़कर 11,300 से 11,325 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बाजारों में देखे गए। और इसके अलावा बाजारों में आज दिल्ली में 50 रुपए तक की हल्की कमजोरी दर्ज करी गई। 11,700 रुपए प्रति क्विंटल के बाजारों में आप दाम देखकर चल सकते हैं। देसी अरहर की कीमतें अकोला, कटनी, अमरावती में कमजोर हुई हैं। अन्य मंडियों में इसके दाम बाजारों में स्टेबल रहे हैं। उड़द दाल में सीमित तेजी मंदी बनी रहने का अनुमान नजर आ रहा है। दाल मिलों में मांग जरूरत के हिसाब से देखी जा रही है। कमजोर मांग के कारण भी कीमतों पर आपको बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। बर्मा से आयातित चेन्नई पहुंचकर उड़द एसक्यू और एफक्यू कीमतें बाजारों में स्टेबल देखी गई। एफक्यू के भाव जुलाई और अगस्त शिपमेंट में $1,055 प्रति टन C&F पर स्थिर देखे गए, जबकि इस दौरान एसक्यू उड़द के भाव $1,135 प्रति टन C&F बोले गए। व्यापारियों के अनुसार केंद्र सरकार की सख्ती को देखते हुए दाल मिलें केवल जरूरत के हिसाब से उड़द की खरीदारी कर रही हैं और दाल मिलें दक्षिण भारत में ग्राहकी मध्य जुलाई तक सीमित बनी रहने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की दाल मिलों की मांग उड़द में सामान्य की तुलना में कमजोर है, क्योंकि उत्पादक राज्यों में उड़द की जो आवक है वो अभी बराबर बनी रहने का अनुमान नजर आ रहा है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, दिल्ली में एसक्यू उड़द के दाम 25 रुपए तक हल्के कमजोर देखे गए। 9,975 रुपए प्रति क्विंटल का रेट यहां देखा गया और जबकि एफक्यू के दाम 75 रुपए तक कमजोर देखे गए। 9,275 रुपए तक का आप यहां से बाजारों में इसमें रेट देखकर चल सकते हैं। सीमित तेजी मंदी उड़द दाल में देखी जा रही है। मूंग और मसूर में भी बहुत ज्यादा लंबी तेजी आने का अनुमान नहीं है। चालू फसल सीजन में कनाडा में मसूर की बुआई 4.2 मिलियन एकड़ में हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 14.8% तक ज्यादा है। दिल्ली में देसी मसूर के साथ आयातित की कीमतें भी बंदरगाह पर स्टेबल देखी गई। व्यापारियों के अनुसार मसूर दाल में ग्राहकी सामान्य की तुलना में कमजोर है। मसूर की कीमतों में हल्की तेजी मंदी बनी रह सकती है। हालांकि व्यापारी मसूर की कीमतों में बड़ी गिरावट के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। आयात इसके पड़ते महंगे हैं, इसीलिए आयातक नए आयात सौदे सीमित मात्रा में ही कर रहे हैं। इसमें अगर बात करते हैं रेट के बारे में, तो दिल्ली में 6,700 से लेकर 6,725 रुपए प्रति क्विंटल का रेट आपको देखने को मिल सकता है। और मूंग दाल के बारे में अगर बात करी जाए, दिल्ली के साथ उत्पादक मंडियों में भी स्थिरता दर्ज करी गई। मूंग दाल में ग्राहकी कमजोर है। जानकारों के अनुसार प्रमुख उत्पादक राज्यों में मंडियों में मूंग की दैनिक आवक अभी बराबर बनी रहने का अनुमान है और साथ ही मूंग दाल में ग्राहकी सामान्य की तुलना में थोड़ी कमजोर है। इसीलिए मौजूदा कीमतों में दाल मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। समर सीजन में मूंग की बुआई पिछले साल की तुलना में बढ़ी है, जिसके कारण उत्पादन अनुमान भी ज्यादा है। जानकारों के अनुसार मध्य जुलाई तक मूंग दाल में ग्राहकी आमतौर पर कम रहती है, इसीलिए इसके भाव में बड़ी तेजी मानकर आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर रेट के बारे में अगर बात करी जाए, मूंग दाल में तो 8,250 से 8,575 रुपए प्रति क्विंटल तक रेट देखे जा रहे हैं। क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये रेट हैं। दिल्ली के रेट हैं ये। इंदौर में 7,800 से 8,000 के बीच का रेट है। इंदौर में बोल्ड मूंग के दाम 8100 से 8200 के बीच देखे जा रहे हैं। जयपुर में भी एक सीमित दायरे पे कारोबार बाजारों में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट जो है, जो ट्रेंड है दलहन बाजार का, वो पॉजिटिव है। बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है और ना ही एकदम से अगर आप तेजी का अनुमान लगा रहे हैं तो एकदम से बाजारों में आपको तेजी भी नहीं दिखेगी। और रेट अच्छा है, जरूरत के हिसाब से खरीदारी फिलहाल जरूर कर सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।